यहां पे हमने इन्हें फैक्टराइज करना है, तो 1 बाय 1 इन्हें करते हैं। देखो यहां पर हम फैक्टराइज करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से, ठीक है। यहां पर हमने कोई फैक्टर थ्योरम नहीं यूज़ करना है, हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज़ करना है। उसमें क्या होता है कि ये जो मिडिल टर्म है इसको दो पार्ट में हम ब्रेक कर देते हैं, तो फिर उसके बाद फिर चार चीज़ें हो जाती हैं, फिर दो दो के ग्रुप बनाओ, कॉमन लो, फिर आगे हम कर देते हैं। तो ये है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। अब इसमें करते क्या है ये समझिए। देखो सबसे पहले हम इनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों का। देखो कभी कभी आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें यहाँ पर कुछ है नहीं, तो फिर वहाँ पे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ में नंबर लिखा होता है, उसका और जो ये कांस्टेंट वाला टर्म है इनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ये ध्यान रखना। ओके, और इस बात का भी ध्यान रखें कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर होना चाहिए, फिर एक्स होना चाहिए और फिर ये होना चाहिए। कभी कभार कंफ्यूज करने के लिए क्या देते हैं कि एक्स वाला पहले लिख देते हैं, फिर एक्स स्क्वायर वाला, फिर ये। तो आप ध्यान रखें कि एक प्रॉपर ऑर्डर में हो, पहले एक्स स्क्वायर वाला हो, फिर एक्स वाला हो, फिर कांस्टेंट टर्म हो। एनीवे, तो करते क्या है, हम इनका आपस में करते हैं मल्टीप्लाई। तो ये होगा 12 इंटू 1, क्या 12, ठीक है। अब 12 के ऐसे ऐसे फैक्टर्स करो, ऐसे पार्ट करो जिससे प्लस करके देखो, ये साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहां पर प्लस है तो प्लस करके आना चाहिए ये, और अगर ये माइनस है तो माइनस करके आना चाहिए। बहुत ज़्यादा काम आता है ये चीज़, ये इसको कम छोटी बात मत समझना जो मैं समझा रहा हूं। ये यहां पर हम करते क्या है कि इनका आपस में मल्टीप्लाई किया, जो कि 12 आ गया। 12 के ऐसे फैक्टर करो जिसे प्लस करके ये आए, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन है। अगर ये प्लस हो तो प्लस करके ये आना चाहिए, और माइनस हो तो माइनस करके आना चाहिए, ठीक। तो यहां पर हमने किया, ये आया 4 इंटू 3। अब 4 एंड 3 ऐसे हैं कि उनको अगर मल्टीप्लाई करें तो आएगा 12, और प्लस करें तो आएगा 7, ठीक। ओके, तो अब हम लिखेंगे यहां पर 12x स्क्वायर माइनस, देखो ये माइनस है तो यहां पे माइनस लिखना है, और माइनस 4x माइनस 3x आएगा, फिर लास्ट में ये लिख दो +1। एक बात का आप ध्यान रखें कि 4 एंड 3 इसमें जो बड़ा है उसको पहले लिखें, जो छोटा है उसको बाद में लिखें। देखो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले 3 लिखेंगे, बाद में 4 लिखेंगे, आंसर तब भी आ जाएगा। लेकिन मैं आपको बिल्कुल ऐसी चीज़ बता रहा हूं कि आप कभी जिससे गलती ना करें, मिस्टेक ना करें, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें होती जो हमें देखनी होती, कभी कभार प्लस माइनस की मिस्टेक हो जाती है। तो लेकिन जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ आप फॉलो करेंगे तो मिस्टेक नहीं होगी। एक तो यह है कि आप कोशिश करना कि बड़ा वाला नंबर पहले लिखो, छोटा वाला बाद में लिखो। अच्छा, दूसरी बात आप ये ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं। यहां पर आपने देखने हैं कितने प्लस और कितने माइनस हैं। ओके, हमेशा इसमें या तो चारों प्लस होंगे या फिर 2 प्लस और 2 माइनस होंगे। वो ऐसे भी हो सकते हैं, वो ऐसे भी हो सकते हैं, और वो मतलब ऐसे भी हो सकते हैं। इन तीनों में आप देखेंगे कि 2 प्लस और 2 माइनस है। देखो पहला वाला प्लस ही है, ये ध्यान रखना, और पहला प्लस ही होना चाहिए, ठीक है, तभी जाके प्रॉपरली इजीली फैक्टर हो पाएगा। नहीं तो अगर नहीं प्लस है माइनस है तो शुरू में ही कॉमन ले लो, वो माइनस शुरू में कॉमन ले लो। ओके, खैर यह सब में पहले प्लस है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो पहले सारे प्लस है, उसके बाद देखो कि माइनस कैसे लगे हैं, प्लस कैसे लगे हैं। तो कुल मिलाकर यहां पर देखो ये 2 प्लस में है और ये 2 माइनस में है, यानी 2 प्लस 2 माइनस है। लेकिन अगर आपको दिख गया कि भाई पहला तो प्लस है बाकी 3 माइनस है, या फिर 3 प्लस है 1 माइनस है, तो समझ जाना कि
कुछ गड़बड़ हो रही है। 3 प्लस हो 1 माइनस हो, 3 माइनस हो 1 प्लस हो, तो समझ जाना कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2 प्लस हैं 2 माइनस है, तो ये समझ आओ कि हाँ ठीक ठाक चल रहा है। ओके, उम्मीद है कि ठीक होगा। लेकिन अगर बाय द वे आपने ये कर दिया तो तुरंत से देखो कि अरे यार यहाँ पे तो 3 प्लस हो गए 1 माइनस है, तो पक्का गलत है फिर ये। ओके, इसका ध्यान रखना आप। तो वैसे भी यहाँ पे -4 -3 को आप आपस में सॉल्व करेंगे तो -7 ही आता है। ये जो मैंने आपको ये हिसाब बताया आप इसको ज़रूर ध्यान में रखें। तो जिस समय मैं सीख रहा था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, तो ये जो रूल्स हैं ये मैंने अपने आप बनाए इस तरह से, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसे होता था कि मैं मिस्टेक करता था, तो तब मैंने फिगर आउट किया कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो फिर अब जैसे एक क्वेश्चन है, देखो अब जब मैं आपको समझा ही रहा हूँ तो ठीक से समझो। आप एक क्वेश्चन है x² प्लस 5x प्लस 6, और यहीं पे एक क्वेश्चन है x² प्लस 5x माइनस 6। अब मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ज़्यादातर ऐसे जो इस दोनों को करने में मिस्टेक करेंगे, दोनों में से एक कर लेंगे लेकिन इसमें मिस्टेक करेंगे, ऐसा होगा। तो यहां पर देखो 6 के ऐसे फैक्टर करो जिसको मल्टीप्लाई करके तो 6 आए बट प्लस करके 5 आए, तो क्या होंगे? तो आप बोलोगे बहुत इजी है, 3 × 2। बिल्कुल सही है, ठीक है। अब यहाँ पे करो, तो बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि यहाँ पे भी 3 और 2 कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे हो जाता है x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। तो यहाँ पे तो चलो सही हो जाएगा, इसका आंसर एकदम करेक्ट आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि स्टूडेंट्स फटाफट से देखते हैं कि ओह ये है 3 और 2, 3 × 2 6 होता है, उनको प्लस करेंगे 5 आएगा, वो ये साइन देखते ही नहीं है कि अच्छा ये तो 5 भी आ रहा है, चलो अब ये करते हैं। तो ये करेंगे 3x प्लस 2x माइनस 6 और बाद में गलत हो जाएगा। तो कितनी लेवल पे, कितनी जगह पे मैंने आपको ये ट्रिक, मतलब कितनी लेवल पे आप ये चेक कर सकते हैं कि गलत हो रहा है। शुरू में ही ये माइनस करके 5 आना चाहिए, प्लस करके नहीं आना चाहिए, तो शुरू में ही आप समझ सकते हैं कि ये तो गलत तोड़ रखे हैं। चलो यहाँ पे भी आपने गलती कर दी, तो फिर यहाँ पे आप समझ जाओगे कि ओह यहाँ पे तो 3 प्लस आ रहे हैं और 1 माइनस आ रहा है, यानी ये गलत हो रहा है। तो दो इंडिकेशन आपको मिल जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ वो फॉलो करो। तो फिर यहाँ पे सही क्या होगा, चलो अगर बहुत सारे स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि सही क्या होगा, तो देखो ये है 6 और 1, मल्टीप्लाई करो ये आएगा और माइनस करो तो ये आएगा। तो इसका एक्चुअल में होना चाहिए ये, और अब आप देखो कि 2 प्लस है और 2 माइनस है, तो सारी चीज़ें शर्तें जो होनी चाहिए पूरी वो हो चुकी हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो मैं ये ट्रिक्स तरीके आपको बता रहा हूं इनको आप ठीक से समझें और फॉलो करें। खैर ये हमें मिल चुका है। अब हम क्या करते हैं, 2 के ग्रुप बनाते हैं। पहले ग्रुप में से हम कॉमन लेंगे। देखो 12 और 4 में 4 कॉमन है x, तो ये बचा 3x माइनस 1। दूसरे ग्रुप में -1 कॉमन है, बचा 3x माइनस 1। ओके, ध्यान रखना जब माइनस कॉमन आता है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस माइनस बन जाता है इस तरह से। अब आप देख सकते हैं 3x माइनस 1, 3x माइनस 1, ये भी एक 25 है पता करने की कि अगर ये एक जैसे आ गए हैं तो समझ जाना कि अब सही हो रहा है, यानी आप सही राह पर हैं। तो ये जो दोनों में है वो कॉमन ले लिया हमने, 4x यहाँ से बचा, -1 यहाँ से बचा, और ये हमारा आंसर आ चुका है। ये फैक्टर्स हो चुके हैं। क्लियर है? ओके, अब करते हैं सेकंड पार्ट। 2x² प्लस 7x प्लस 3। तो क्या करते हैं, सबसे पहले इनका करो आपस में मल्टीप्लाई, 2 और 3 का, तो 2 × 3 क्या हुआ, ये हुआ 6। 6 कैसे फैक्टर करो जिसे प्लस करके 7 आए, तो क्या होगा 6 × 1। ओके, और अब ये हो जाएगा 2x² प्लस 6x प्लस 1x प्लस 3। सारे प्लस के हैं तो साइन का कोई टेंशन है नहीं। अब इसमें से जो पहला ग्रुप है 2 का जो हम जोड़ा बनाते हैं, ये इसमें कॉमन है 2 साफ दिख रहा है और x भी कॉमन है,
2x में से ये 2x स्क्वायर में से 2x बाहर आया, अंदर x बचा, प्लस ये है इसमें से 2x बाहर आया तो देखो 3 बचा। ओके, x बाहर आ चुका है, 6 में 2 बाहर आया, 3 बचेगा। इन दोनों में से 1 कॉमन है तो x प्लस 3, दोनों में से x प्लस 3 कॉमन है तो x प्लस 3 दोनों से हमने बाहर ले लिया और ये आंसर है। x प्लस 3 एक जैसा आया, यानी हम ठीक कर रहे हैं। फिर वो कॉमन ले लिया, यहां बचा 2x, फिर +1 यहां बचा और ये आंसर है। क्लियर है? थर्ड पार्ट 6 5 - 6 अब ये है। ओके, तो क्या है प्रोसेस? सबसे पहले हमने इनका आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो ये है 6 × 6, ये होता है 36। 36 के ऐसे फैक्टर करो जिसे क्या करके माइनस करके 5 आए, तो क्या होगा 9 × 4, बहुत आसान है। तो 9 × 4 9 4 36 और माइनस करेंगे तो 5 आएगा, तो ये हो चुका है। तो हम लिखेंगे 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6, दोनों में से कॉमन है। देखो ये दो ग्रुप बनाओ, इसमें कॉमन क्या है 3 है, ऑफ कोर्स 3 दोनों को कैंसिल कर सकता है, साथ में x भी कॉमन है तो बचा 2x और यहां बचा 3। ठीक है, इसमें क्या कॉमन है? तो देखो जैसे ही आपको माइनस रास्ते में दिखे तो समझ जाना कि हमने माइनस ही लेना है। ठीक है, और दोनों में से 2 कॉमन है। अब देखो क्या बचा, 2 बाहर आ गया तो ये 2 बचा, x माइनस बाहर आ गया तो ये +3। और हाँ, यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा था कि देखो है ना 2 प्लस है और 2 माइनस है, तो सब ठीक ठाक चल रहा है, ये एक जैसे आ चुके हैं, यानी बिल्कुल ठीक है। 2x + 3 जो यहाँ पर दोनों में देख सकते हैं वो बाहर ले लिया, यहाँ बचा 3x और यहाँ -2 और ये हमारा आंसर आ चुका है। क्लियर है? फोर्थ पार्ट 3 - 1 - 4। ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 3 × 4 ये हुआ 12। 12 कैसे फैक्टर करो जिसको माइनस करके 1 आए, तो यहां पे होगा 4 और 3। तो 4 और 3 ऐसे हैं कि जिन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा और माइनस करेंगे तो 1 आएगा। यहां पर 1 है, ठीक है, लिखा नहीं बट ये 1 है, माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो बेसिकली ये हुआ 4 और 3। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, अब देखो 3x² - 4x + 3x - 4। यहां पर माइनस है तो माइनस लिखना है और बड़ा नंबर पहले लिखना है, इसलिए मैं कहता हूं कि बड़ा नंबर पहले लिखें, इससे मिस्टेक के चांसेस कम होते हैं। तो ये हमने लिखा, उसके बाद फिर +3x लिखा, क्योंकि अगर माइनस लिख देते तो माइनस माइनस से 7 हो जाता, और वैसे भी आप देखते अगर आप माइनस लिखते तो 3 माइनस हो जाते, 3 माइनस यानी कुछ गड़बड़ हो रही है, ये आपको पता चल जाता। तो यहाँ प्लस है, अब देखो ये 2 प्लस में 2 माइनस में है, यानी ठीक ठाक चल रहा है। इसमें से x कॉमन आया, अंदर बचा 3x - 4, 1 कॉमन आया 3x - 4, 3x - 4 दोनों में है, एक जैसा है ना। ये बाहर ले लिया हमने, यहाँ से x बचा, यहाँ से +1 बचा और ये फैक्टर्स हो चुके हैं। ठीक, ऑलराइट, तो आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा।